हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमने भगवत गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण किया है। आइए अब हम इसकी एक पुनरावृत्ति करते हैं। भगवत गीता को समस्त वेदों का सार कहा जाता है, या यूँ कहें कि भगवत गीता पांचवा वेद है और भगवत गीता के दूसरे अध्याय को गीता का सार कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाली सभी शंकाएं, भय और चिंता का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। यह अध्याय मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है। सर्वप्रथम श्लोक संख्या 1 से 10 तक भगवत गीता के प्रश्नकर्ता अर्थात अर्जुन के स्वभाव के विषय में बताया गया है। वह कैसे दुखी हो रहा है, कैसे विचलित हो रहा है, कैसे रो रहा है। पहले 10 श्लोकों में सबका पूरा ध्यान एकमात्र अर्जुन पर है। इन श्लोकों से हमें अर्जुन के स्वभाव के बारे में ज्ञात होता है। सबसे पहले श्लोक नंबर 1 में जहाँ संजय कह रहे हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन अश्रु भरे हुए आँखों से मधुसूदन कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अब खड़ा नहीं हो सकता, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। उनका हृदय पूरी तरीके से दया से, करुणा से भरा हुआ है। फिर श्लोक नंबर 5 में कह रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं भयक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जेय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। अर्जुन कह रहे हैं कि गुरु की हत्या करना, इससे तो श्रेय है कि मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन करूं। फिर श्लोक संख्या 9 में संजय फिर से कह रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः न योत्स्यम् इति गोविन्दा एव मुक्त्वा तुष्रे बभूवः। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन जो कि गुणाकेश हैं, उन्होंने ऋषिकेश से कहा कि गोविंद, हे गोविंद, मैं अब बिल्कुल युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर के वो शांत होकर के रथ में बैठ जाते हैं। फिर श्लोक संख्या 11 में भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न तो जीवित के लिए और ना ही किसी मृत के लिए शोक प्रकट करता है। भगवान ने जब अर्जुन की ऐसी अवस्था देखी तो अब भगवान अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 11 में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनुशोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अब आगे
श्लोक संख्या 12 से 30 में अर्जुन के मन में दया और करुणा का उत्तर दे रहे हैं भगवान अर्जुन को आत्मा और शरीर के विषय में पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, जिसे हम सांख्य योग या ज्ञान योग कह रहे हैं। इसमें श्लोक संख्या 13 में भगवान कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ते धीरस्तत्य न मुह्यते। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देह और देही में अंतर है। देही जो है वह शरीर का मालिक है और वह कभी नहीं बदलता है, और देह वो बदलता रहता है। जैसे कुमार अवस्था में होता है, सबसे पहले बालक अवस्था, उसके बाद कुमार अवस्था, फिर यौवन और फिर जरा अवस्था में वो प्रवेश करता है। लेकिन जो देही है वह नित्य रहता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो देह और देही में अंतर जानता है, वह कभी मोहित नहीं होता। फिर भगवान श्लोक संख्या 18 में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, अंतवन्ते इमे देह नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है, और इसमें जो आत्मा है वह कभी नाश नहीं होता है, और शरीर को हम कभी भी नित्य नहीं रख सकते हैं, और आत्मा कभी भी नाश नहीं हो सकती है। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। फिर भगवान श्लोक संख्या 22 में कह रहे हैं अर्जुन से, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरी विहाय जीर्णानि न्यानानि संयाति नवानि देहि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से जब यह हमारा शरीर और आत्मा के कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का चौथा भाग था। फिर श्लोक संख्या 31 से 38 तक भगवान अर्जुन के मन में उठने वाले उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें वह सोच रहा है कि घर के बड़ों को मारने से पाप लगेगा। तो इस सेक्शन में भगवान अर्जुन को स्वधर्म के अंतर्गत पाप और पुण्य का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत ही डरा हुआ था कि घर के बड़ों को मारने से उसे पाप लगेगा। फिर आगे श्लोक संख्या 39 से 53 तक इसमें भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म के विषय में बता रहे हैं। भगवान 40वें श्लोक में ये बता रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशुवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करता है, थोड़ी भी, और भक्ति में थोड़ा सा भी कोई प्रयास करता है, तो इसका नाश कभी नहीं होता है, और भक्ति करने से मनुष्य प्रत्येक प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न था कि यदि वह युद्ध में जीत भी जाता है तो भी वो प्रसन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीत की खुशी वो बांटेगा किसके साथ। तो भगवान कह रहे हैं कि जब वह निष्काम भाव से सारे कर्म को करेगा,
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएगा और सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। फिर श्लोक संख्या 54 से 71 तक भगवान अर्जुन के पूछे गए प्रश्न कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, इसका उत्तर दे रहे हैं बहुत ही विस्तार से। अर्जुन ने श्लोक संख्या 54 में पूछा, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर तरीके से कछुआ, नाव तथा समुद्र के उदाहरण को देते हुए समझाया कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक नंबर 72 में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को ब्रह्म स्थिति के बारे में बताया है कि ब्रह्म स्थिति क्या होती है, और एक बार ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर कभी भी मोहित नहीं होता है और फिर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। और इसको प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, जैसे उसे निस्पृह होना चाहिए, निर्मम होना चाहिए और निरअहंकार होना चाहिए, इसका विस्तार से श्लोक नंबर 71 में भगवान ने बताया है। तो इस तरीके से हमने समझा कि भगवान ने अर्जुन के मन में उठने वाले प्रत्येक प्रश्नों का बहुत ही अच्छी तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से उत्तर दिया है। और ये तो हम जानते हैं कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, इस ज्ञान को हमें ग्रहण करना है। यदि आपने पिछले के श्लोकों को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। भगवद गीता is the summary of all the 4 Vedas and it is also known as the 5th Veda. Today we have completed the 2nd chapter and we are doing a revision of it. And this chapter is known as the summary of the entire Bhagavad Gita. This chapter is also known as contents of Gita summarized, as in this chapter Krishna has given us the knowledge of Sankhya Yoga, in which Krishna gives the knowledge of the material body and soul to counter the statement of Arjun's compassion for his family members and elders. Then the knowledge of Karma Yoga is also discussed, in which Krishna tells Arjun to do all the swadharma, which means his prescribed duties, only to please Krishna and not to fulfill his wishes. Further, Krishna says that by doing so, he will get the kingdom of heaven and all the wealth and prosperity. In the Karma Yoga section, Krishna counters the statement of Arjun about incurring sin for killing his family members and all the elders. Then from verse number 53 till the end, that is verse number 70, Krishna explains the true nature of a truly intelligent person and how he remains stable and calm like an ocean and never gets agitated by any amount of material wealth, and he continues to use all the wealth in the service of Krishna. This is known as the philosophy of Yukta Vairagya, where the devotee uses each and everything in the service of Krishna. This stage is known as Brahma Sthiti or spiritual stage.
which is got by the sadhak only when he has no desire for his own sense gratification. Or we can say that when the person has no desire for his own satisfaction and is only working to make Krishna happy, then he enjoys the divine mellow of transcendental joy, even living in the material body. Prabhupada says that the moment any person does Krishna Bhakti, immediately he is liberated from all kinds of material sufferings, and such a person can never be trapped by the attractions of Maya. Or we can say that a Krishna devotee can never be deluded, as he is in the lotus feet of Mukund, who is the giver of liberation from all the material pains and sufferings. So to summarize the second chapter, we can say that first Krishna taught Arjun the Sankhya Yoga and then Karma Yoga in much detail and Bhakti Yoga in short. And through Arjun, it is actually meant for each one of us, as we are all like the caged bird, and until we understand the teachings of Bhagavad Gita, we will keep taking birth after birth in this material world, which is Dukhalayam and Ashashvatam. And the easiest way to be liberated from the endless cycle of birth, old age, disease and death is to chant the Mahamantra wholeheartedly and do all our activities, that is Swadharma or prescribed duties, as directed by Krishna, and without having any self-interest or motivation. And when a person follows all these principles, surely he becomes Nispriha, Nirmam and Nirahankar. And by having these qualities, he is surely to attain the Bhagavad Dham, even while being in this material body, in this material world. So now we have completed the entire second chapter, which is so important, as Krishna has explained about the Sankhya Yoga, which is the Gyan Yoga, which covers the entire knowledge of body and soul. Then Karma Yoga is explained, what kind of karma Arjun should do, because Arjun wanted to be happy and he was so sad. So Krishna told Arjun to do all the activities for the happiness of Krishna, and by doing so, Arjun will become happy. And thereafter, Krishna explained to Arjun how a person can become sthit pragya, that is balanced in all the situations. So this is how we have completed the second chapter. Now, the next week, we will start the chapter number 3, which is known as Karma Yoga, because Arjun has more questions on Karma Yoga. So we will understand the Karma Yoga in a very detailed manner from next week. Hare Krishna, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavo ki jai. I thank each and everyone for being with me, and I hope that we are going to take the new chapter, that is chapter number 3 together, and learn about Karma Yoga. Hare Krishna, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada.